हेलो जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शुक्रवार का, शाम का टाइम है, शाम के करीबन जो है ये 5 बजे का टाइम हो गया है। 5 बजे से अपना व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ। 4 बजे हम लोग सवा 4 बजे हम लोग घर बाहर से आए थे और आने के बाद हिमांग ने कुछ खाए थे चने, और चने के छिलके जो है बेड पर, सोफे पर और ज़मीन पर जो है वो गिरा दिए। तो मैंने सोचा एक बार इसको सेट कर लेती हूँ। ये सेट करके, और मेरे पास जैसे कि आधा घंटा होगा, इसमें ये सेट कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लग जाएगा। बालकनी जो है इस टाइम में, जब गर्मियों में क्या करती हूँ कि बालकनी को मैं शाम को पक्का धोती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लगे, आराम से हम चाहे दरी बिछा कर बैठे या फिर जो है चेयर लगा कर बैठे, बैठने का बहुत ही अच्छा जो है वो हो जाता है। ठंडा ठंडा सा जो है मौसम महसूस होता है, फिर वहाँ पे बैठने में अच्छा लगता है मतलब। तो बाहर से मैं बालकनी भी धो दूंगी, यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, थोड़े बहुत बर्तन है, बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी, और फिर उसके बाद जाऊंगी वरुण को लेने के लिए ट्यूशन से, क्योंकि वरुण गया है ट्यूशन और उसको जो है लेने के लिए मैं चली जाऊंगी फिर। तो अभी सबसे पहले अपना झाड़ू लगा लेते हैं और फिर अपने बाकी के काम जो है वो करेंगे। और आज मेरी मदद कर रहा था हिमांक, मेरे साथ काम में जो है वो लगा हुआ था। और हिमांक तो वैसे भी जो है काम में, हिमांक है या वरुण है, कभी वरुण की तो इच्छा होती है ना बहुत बार, तो वो अपने आप ही बोल देता है मम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूँ। और वैसे भी बच्चों को पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत बच्चों को काम आना चाहिए, उस काम का जो है ये पता होना चाहिए कि उसको काम करने में कितनी मेहनत लगती है। बच्चे काम को बिगाड़ देते हैं, सामान फैला देते हैं। इवन मैं तो क्या करती हूँ, खासकर जब बच्चे सामान फैला देते हैं तो मैं बच्चों से ही उसको उठवाती हूँ। मतलब एक प्रॉपर जगह पर रखवाना होता है, वो ज़्यादातर मैं बच्चों से करवाती हूँ, ताकि उनको पता हो कि काम का कितना महत्व है, कि सामान फैलाना आसान है लेकिन काम करना भी इतना आसान नहीं होता है। उसको हर जगह पे लगा के रखना मैं जो है पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों से जो है वो करवाती हूँ, और बच्चों को थोड़ा काम भी आना चाहिए। तो यहाँ पे बालकनी वगैरह मैंने धो दी है, और ये पोछे की बाल्टी में हिमांग ने पानी वगैरह डाल दिया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मैं लगा दूंगी। और फिर ये करके, ये देखिए हिमांग जो साथ साथ में मेरी हेल्प ही कर रहा था। थोड़ा बहुत वो गीला हो गया, फिर मैं अपने आप ही गया, वो अपने जूते वगैरह सैंडल उसने चेंज करे, फिर वो चप्पल पहन के आ गया। और फिर जो है ये काम ख़त्म करके मैं लगी थी बर्तन वगैरह साफ़ करने में। अभी भी थोड़ी सी नीड होती है कि बर्तन जो है क्योंकि आपको ना इस टाइम बर्तन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, और क्योंकि सुबह मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी, मैं किसी काम से जो है वो बाहर चली गई थी, तो सुबह से लेकर अभी दोपहर तक के सारे बर्तन जो है ये अभी रखे हुए हैं। और वरुण भी एग्ज़ाम दे के आ गया था, वरुण के आजकल जो है वो चल रहे हैं एग्ज़ाम। और आप ये सोचेंगे कि मेरे पास ना कमेंट भी आए रहे, 2-4 कमेंट्स आए थे कि दी आप होली पे कुछ भी नहीं बना रहे हो क्या, होली पे ससुराल जाओगे क्या, और कोई भी मिठाई नहीं बना रहे हो? क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान, एक ऐसा नहीं है कि एक ही यूट्यूबर का वीडियो देखता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स की जो है वो वीडियो देखता है। तो कि दीदी बहुत सारे जो है वो मिठाइयाँ वगैरह बनवा रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, आप कुछ भी नहीं बना रहे हो क्या? तो जी क्या है कि पिछले 2-3 दिन से तो मेरी जी थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, लूज़ मोशन जो है वो मुझे हो गए थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, पता नहीं अचानक से, क्योंकि क्या होता है कि हिमांक का थेरेपी का टाइम दोपहर 3 से 4 का है, और गर्मी उस टाइम एकदम चरम सीमा पर होती है, और उसमें मेरी हालत हो गई एकदम ख़राब। तो इसीलिए, और कुछ दवाइयाँ वगैरह खाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा बॉडी में जो है वो गर्मी बन गई थी। और गाँव जाने का ऐसा क्या, होली पर पता नहीं कह सकते, क्योंकि होली से एक दिन छोटी होली है, फिर अगले दिन धुलंडी, और उससे नेक्स्ट डे जो है देवर की शादी है। तो वहाँ तो उस दिन तो जाना ही जाना है, सुबह-सुबह ही हम लोग निकलेंगे। तो परिवार में ही एक देवर है मेरा, उसकी जो है वो शादी है, तो उसी दिन सुबह-सुबह ही निकलेंगे। क्योंकि क्या है, उस दिन एक तो वरुण का एग्ज़ाम भी है, 9 मार्च को जो है वरुण का एग्ज़ाम है। और हिमांक की तो थेरेपीज़ वगैरह, चाहे मैं कहाँ कहीं जाऊँ कहीं ना जाऊँ, वो मैं नहीं छुड़वाती हूँ। कहीं जाऊँ भी तो देखती हूँ कि सैटरडे संडे पड़े, मुझे ज़्यादा कुछ छुट्टी वगैरह ना करनी पड़े। और अगर मान लो बाय मिस्टेक बच्चे की तबीयत ख़राब है या मेरी ख़राब है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनलाइन जो है वो क्लास 1-2 बार मैंने उसकी ऑनलाइन भी लेके जो है वो देखी है। तो यहाँ सुबह-सुबह कपड़ों का स्लॉट भी लगा दिया था, 2 स्लॉट जो है मेरे सुबह-सुबह धुल गए हैं। कपड़े साथ-साथ में आप खुद देख लो कितनी तेज़ जो है वो सुबह-सुबह हवा चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है क्या कि मौसम ना पलटवार करते ही जा रहा है। 3-4 दिन तो इतनी ज़बरदस्त मतलब तेज़ धूप पड़ती है, जैसे जेठ का महीना चल रहा हो। और फिर मतलब आज देख लो कितनी हवा जो है सुबह-सुबह चल रही है, इतना ठंडा मौसम जो है वो हो गया है। कभी-कभी ऐसा होता है रात को पंखे चल जाते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है रात को पंखे नहीं चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ नीचे, और बच्चों के लिए अभी करूँगी दूध गर्म।
और मैंने सोचा है कि आज जो है हम सुबह-सुबह रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले हैं, हल्का-फुल्का सा ही बनाएँगे। तो मैं बनाऊँगी गुड़ के चावल, तो मैंने 2 कप जो है वो चावल ले लिए हैं और एक तरफ पानी उबलने के साथ-साथ उसमें गुड़ डाल दिया था ताकि वो उबल जाए, तोड़ के डाल दिया था उसमें। आप चाहे तो साबुत भी डाल दें, उसमें थोड़ा गलने में टाइम लगता है। और यहाँ पे जो है चावल मैंने 15-20 मिनट भिगोकर रख दिए थे। जितना पानी चावल थे उसका दुगना जो है वो उसमें पानी डाल दिया है। 3 सीटियाँ इसमें लगाऊँगी और चावल हमारे हो जाएँगे बन के रेडी। आज सुबह-सुबह हम ये मीठे गुड़ के चावल और जो है ठंडा-ठंडा दूध, इसका नाश्ता जो है वो होने वाला है। रोटियाँ मैं फिर जो है वो दिन में बनाऊँगी, अभी कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर ये था कि एक तो सुबह-सुबह कोई आ गया था और फिर उसके बाद ये था कि हमें जाना था मार्केट, क्योंकि आज हिमांक के पापा के पास टाइम है थोड़ा-सा और मैं मान लो किला रोड की तरफ जाना होता है ना, तो मैं अकेले चली जाती हूँ, काम मैं सारे जो है वो अकेले ही जो है कर लेती हूँ। लेकिन जब बात डी पार्क की आती है तो उस तरफ मैं बच्चों के साथ अकेले नहीं जाती हूँ। जिस दिन ये होता है कि हिमांक के पापा के पास चाहे 1 घंटे का टाइम है, तो मैं उस 1 घंटे में भी जो है वो एडजस्ट कर लेती हूँ। और मुझे हिमांक के लिए चाहिए थी फुल बाजू की जो है टी-शर्ट्स और पजामियाँ, और हिमांक वरुण के लिए भी मुझे भी घर की पजामी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए थी। तो अभी 2-3 दुकानें हैं जिन पर मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर जो है स्टॉक इतना कोई ख़ास जो है वो आया ही नहीं हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने 2 टी-शर्ट ली और ये है उसके सामने वाली एक और दुकान। यहाँ पर जी मैंने कम से कम हिमांक को 7-8 टी-शर्ट जो है वो ट्राई करवा के जो है वो देखी है, क्योंकि हिमांक कहने को तो अभी मई में 5 साल का हो जाएगा, लेकिन देखने में 3 साल जितना ही दिखता है, तो थोड़ा-सा कमज़ोर है वो। तो इसके हिसाब से उसकी पैंट भी वैसे ही उसी हिसाब से लेनी पड़ती है और टी-शर्ट्स वगैरह भी उसी हिसाब से जो है वो लेनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं 3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे, उसके हिसाब के जो है वो कपड़े खरीदती हूँ। और रास्ते में यहाँ पे सजा हुआ है, यहाँ पूरे डी पार्क पे एक लाइन पूरी सजी हुई है। ये जो होली का सामान बच्चों के लिए होता है ना, रंग वगैरह, पिचकारियाँ वगैरह, मतलब बाजार एकदम सज गया है होली पे। तो 3-4 दिन से बच्चों ने जिद करके रखी हुई थी, लेकिन टाइम नहीं था। तो आज जो है अभी साथ में ही जैसे कपड़े लिए ना, साइड में बहुत सारी ये दुकानें जो है वो लगी हुई थी, तो बच्चों ने ली है पिचकारियाँ और बलून्स वगैरह जो है वो ली हैं। तो भैया अभी यहाँ पे जो है वो ट्राई करके वरुण को दिखा रहे थे कि देखो ये जो है अच्छे से पानी भर जाता है और अच्छे से जो है वो चलते हैं। तो ये देखिए पूरा मैं आपको एक लुक पूरा दिखा देती हूँ। और हिमांक को भी देखिए कितना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसको पिचकारी जो है मिली है, तो इसीलिए। और अब जो है बच्चों को आते-आते हमने जो है पिलाया है मौसमी का जूस, क्योंकि गर्मी तो थी और इस टाइम पे जूस वगैरह वैसे भी वरुण को हिमांक को तो जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। वरुण को हिमांक को दे दो कोई किसी भी तरह का जूस, सिर्फ गाजर को छोड़ के, और वरुण को जो है संतरे का ज़्यादा पसंद है, तो ये वाली है। तो और हिमांक को है मौसमी वगैरह कुछ दे दो, उसको अच्छा लगता है। अभी चल रहे हैं घर की तरफ वापस, और एक छोटा सा काम और है रास्ते में, वो करके फिर चलेंगे घर वापस। खाना वगैरह खाएंगे, बनाएंगे, सॉरी पहले तो हम बनाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमने गुड़ के चावल ही खाए थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। पहले तो सोचा था रास्ते से कुछ ले लें, फिर मैं कहा नहीं, रास्ते में, क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने खाना जो है वो ऑर्डर किया था, तो फिर इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा मैं जाके फटाफट से 15-20 मिनट लगेंगी, मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह हमारा हो गया था और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और फिर ये था थोड़ा सा ना ढीला ढाला आज हो गया था सिस्टम, क्योंकि हिमांक को भी लेकर नहीं जाना था। सैटरडे है आज, और हिमांक की जो है सैटरडे के दिन जो है वो होती है छुट्टी। तो और यहाँ पर मैंने मलाई भी जमने के लिए रख दी, इसका बनाऊंगी मैं मक्खन। और लगभग बहुत सारे बर्तन तो मेरे साफ़ हो ही गए, आपको दिखाई दे रहा होगा टोकरा भर गया है। ये बर्तन जो कुछ मैंने खाली करने थे वो भी खाली कर दिए हैं। एक ये पूरी बड़े वाली ड्रम में जिसमें गुड़ होता था वो भी खाली हो गई है बिल्कुल, क्योंकि गुड़ हो गया है ख़त्म। तो और ये बड़े बड़े जो सुबह जिसमें चावल बनाए थे मीठे, वो वाला कुकर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बड़े बड़े बर्तन, वो भी मैंने अभी साथ साथ में जो है वो कर दिए हैं साफ़। ये करके कुछ जो है ये किचन के टॉवल्स जो हो गए हैं, जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ, खाने मतलब रोटियां वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो है, उनको मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई में गर्म पानी में थोड़ा सरफ वगैरह डाल के और उनको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए डिप होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसा भी टाइम होगा उसके हिसाब से बाद में उनको जो है वो धो लूँगी। तो सिंक हमारा अच्छे से जो है वो हो गया है क्लीन, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से सिंक हमारा क्लीन हो गया है। और मैं क्या करती हूँ कि जो स्लैब का टॉवल होता है ना, उसको जब थोड़ा बहुत विम बार बच जाता है उसी में अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। और अभी इसको भी डिप करके अच्छे से जो रख दूँगी, और अभी जो है व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अभी थोड़ा आराम करके चलते हैं टेलर के पास, क्योंकि मेरे सूट जो है वहाँ पेंडिंग रखे हुए थे, अभी तक सारे तैयार, बस लेकर जो है वो आने हैं। बहुत जल्द आपके साथ सूटों की वीडियो भी आएगी।